तो मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, माँ बाप के आंखों के तारे बच्चों, देश के तारनहार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 में 12वां अध्याय वृत्त वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें एक एक्सरसाइज को बना चुके हैं, 12.1 को बना चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ने की बारी है 12.2, यानी प्रश्नावली 12.2 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें ये क्या है कि त्रिज्य खंड और वृत्त खंड को हम लोग को समझ लेना इसमें जरूरी हो जाता है। तो त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, वृत्त खंड किसको कहते हैं, ये फोटो देखेंगे और समझ में आ जाएगा। आपका फोटो कहने का मतलब एक चित्र मैं जो बनाने जा रहा हूं उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक वृत्त हमने बना दिया और इसमें जो है दो त्रिज्या ले लिया, और ये जो है आपका इस त्रिज्या, इस दोनों त्रिज्या के संगत में यह ए बी जो है आपका चाप हो गया। तो एक त्रिज्या ओ ए और एक त्रिज्या ओ बी, और यह चाप आपका ए बी, इस तरह से चाप को डिनोट करते हैं। अब यह जो आकृति, इसके बीच जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्टर कहते हैं। तो उम्मीद है कि यह बहुत भारी तो नहीं है। इसके बाद हम लोग जाने दूसरा, ये आपका एक वृत्त हो गया, इसमें हम एक ये इसको जो लिए, यह ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी को हम लोग कहते हैं जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। तो यह जीवा ले लिए, और जीवा से जो है, जीवा के संगत में यह चाप आपका हो गया। क्या हो गया, यह चाप, जिसको हम ए बी पर इस तरह से टोपी पहना देंगे और जीवा में सिर्फ ए बी लिख देंगे तो यह जीवा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। इसको क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब यदि हम पूछें कि बताइए इसकी परिभाषा क्या होगी, तो अब इसकी परिभाषा की बारी है। इसकी परिभाषा हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, है ना। तो किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं, दो त्रिज्या हम लोग को मिल रहा है, एवं संगत जीवा, संगत चाप से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में कोई दो त्रिज्याएं एवं संगत चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। तो बच्चों ये तो आप समझ गए, त्रिज्य खंड कहते हैं। अब यह परिभाषा भी याद रख लीजिए, तो यह सोने में सुहागा हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद वृत्त खंड की परिभाषा हम लोग देखेंगे। वृत्त खंड में आप देख रहे हैं क्या, कि यह जो है जीवा और चाप के बीच में गिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसको परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं, कि किसी वृत्त में कोई जीवा ले लिए, कोई जीवा, है ना, एवं इसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। तो उम्मीद है कि वृत्त खंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये आपका त्रिज्य खंड हो गया
और यहाँ ऊपर पे जो रेस्ट पार्ट बचा यह भी त्रिज्यखंड ही है। यह आपका क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। ये ऊपर पे जो आधा उजला सा भाग बचा हुआ है यह भी वृत्तखंड ही है, लेकिन इस दोनों का नाम में अंतर है। क्या, इसको हम लोग कहते हैं लघु। लघु मीन्स छोटा, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। और इसको हम लोग, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इंग्लिश में कहिए इसको मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और इसको कहिए माइनर सेगमेंट। तो इंग्लिश में भी याद रखिए बच्चों, क्यों, क्योंकि स्मार्टनेस बढ़ता है। इसके बाद इसी तरह से इसमें भी होता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहते हैं। और जिसको हम लोग मेजर, मेजर सेक्टर कहेंगे। और यह जो आपका नीचे में ये छोटा सा जो शेडेड रीजन है इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमको इसमें जानना क्या है, इसमें ये जानना है कि यह जो आपका लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, और यह जो आपका त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इस दोनों में एक समानता हम दिखा रहे हैं आपको, है कि नहीं। क्या, इसमें एक हम वृत्त लेते हैं, वृत्त में क्या किए कि इस तरह से एक त्रिज्यखंड हम बना दिए, त्रिज्यखंड में एक जीवा भी ले लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं OAB दिख रहा है आपको। इसमें इस पार्ट को हम देखते हैं तो यह आपका क्या होता है, सेगमेंट होता है, जिसको वृत्तखंड कहते हैं। अगर यह पूरे पार्ट को हम ले लेते हैं तो यह आपका क्या बन जाता है, त्रिज्यखंड बन जाता है। तो अब यहाँ पर सोचिए कि अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का, ये वाला पार्ट का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसमें जो यह त्रिभुज है आपका, यह त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज और समझिए कि जब भी दो त्रिज्या लेते हैं तो दो त्रिज्याओं के बीच कुछ न कुछ कोण बनता है, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ भी कुछ न कुछ कोण बनेगा जिसको हम लोग किससे, थीटा से डिनोट करेंगे। और यहाँ भी कुछ न कुछ कोण तो बनेगा ही, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, दोनों त्रिज्या कितना कोण बना रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में बच्चों जरूर लिख लेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि ये सब डिफिनेशन देखकर आपका दिमाग भारी होता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कीजिएगा। यही डेफिनेशन कभी हम क्लास में रहेंगे तो पूछ देंगे, या कोई घर में आए, कोई मेहमान आए और वो पढ़े लिखे हैं तो वो भी आपसे पूछ देंगे, तो फिर उस समय तो आपकी भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए बेइज्जती से बचने के लिए ये परिभाषाएं याद रखिए। खैर वो आपकी मर्जी, फिर भी मैं अंत में यही कहूँगा कि आपकी मर्जी। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, वृत्तखंड। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में ये कहा जाए वृत्तखंड या त्रिज्यखंड, तो वहाँ पर आप क्या समझेंगे, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड समझेंगे।
अगर आपको ये प्रॉब्लम में कहा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ अगर होगा तो वहाँ दीर्घ लिखा रहेगा, अगर खाली वृत्तखंड लिखा रहे या त्रिज्यखंड लिखा रहे तो वहाँ पर आप लघु समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिख रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री, यह पाई आर स्क्वायर होता है। अब यदि कहे कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो यहाँ जो है यही चाप हो गया ना आपका ए बी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई के लिए वही करेंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर कर देंगे, तो ये चाप की लंबाई निकल जाएगा। देख सकते हैं, इसको दूसरे भाषा में लिख देते हैं, ए बी को हम चाप कहेंगे, ए बी बराबर थीटा बटा 360 डिग्री और यह 2 पाई आर हो जाएगा। अब यदि हमको कहे कि त्रिज्यखंड का परिमाप, है ना, क्या कहे, त्रिज्यखंड का परिमाप, इसको भी समझिए, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो परिमाप में जो है ये आपका ए बी आ जाएगा, है कि ना, ए बी चाप आ जाएगा, इसमें एक तरफ ये आर है, दूसरे तरफ भी आर है, यह एक तरफ आर एक तरफ आर। अब यहाँ पर आपके मन में यह तो सवाल नहीं आ रहा होगा कि सर आर प्लस आर क्यों किए। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब आप लोग जानते होंगे कि परिमाप कहने का मतलब कि इसके बाउंड्री की लंबाई, ए बी की लंबाई जोड़ ओ बी की लंबाई जोड़ ओ ए की लंबाई, है ना। तो ओ ए जो है आपका आर है, ओ बी भी आपका क्या है, आर है, और ए बी जो है देख सकते हैं आपका ये है, तो इसीलिए इसको आप यहाँ रख दीजिए और इसका त्रिज्या 2 बार ले लीजिए। इसको हम और क्लियर वे में कैसे लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 डिग्री, है ना, थीटा बटा 360 डिग्री, ये संभवतः आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या लिखेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री और यह 2 पाई आर प्लस 2 आर, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो ये जितना चीज हम लोग पढ़े यहाँ किसके लिए पढ़े, त्रिज्यखंड के लिए पढ़े। अब हम लोग चलते हैं वृत्तखंड में, वृत्तखंड के लिए इसको जरा सा साफ कर लेते हैं हम लोग। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यह तो आपका त्रिज्यखंड हो रहा है, तो त्रिज्यखंड में, है ना, किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड का यहाँ पे लिखिए क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे हम लोग इसको, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री, यह पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर माइनस हम कर दिए किसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया। तो इस त्रिभुज का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, और उसके बाद अगर समबाहु त्रिभुज रहे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ये सारा फॉर्मूला जो है ना, पिछले वीडियो को देखकर या पीछे कॉपी उल्टा के आप देख लीजिएगा। मैथ्स की बात में भी त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं सभी त्रिभुज की चर्चा की गई है, और उसका क्षेत्रफल क्या क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका थीटा एंगल बन रहा है। इसके लिए हम एक सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1/2r² साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/2r² साइन थीटा। इसका उपयोग जो है आपकी बुक में नहीं किया गया है, लेकिन आप इसका उपयोग धड़ल्ले से कर सकते हैं। अगर आपको याद रहता है तो क्या याद रखना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री पाई r² माइनस 1/2r² साइन थीटा। क्या होता है? r² साइन थीटा। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि आप त्रिकोणमिति तो पढ़े ही हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब हमने बताया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 13 एक्सरसाइज, ये आपका माफ करेंगे, यह आपका एक्सरसाइज है 12.2 है। तो 12.2 के सारे प्रॉब्लम को हम लोग कॉपी पर ही देखने जा रहे हैं। कॉपी में हर एक प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे और इसमें कॉपी में क्या होता है कि आप वहाँ पर किताब को भी देख सकते हैं, किताब के प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि सही में मैं आपका किताब पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि आपको तो उतना फुर्सत होगा नहीं कि किताब निकालें और फिर वीडियो देखें, फिर उससे हम लिखें। इसीलिए मैंने यही सोचा कि किताब को से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर कॉपी में लिखेंगे, यानी कि पेपर में लिखेंगे। तो अभी के बाद यह वीडियो जो है आप अब देखेंगे किस पर? कॉपी पर देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 के आंसर को। तो आइए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 यानी 12.2 को, जो कि कक्षा 10 का है आपका, यह 12वें अध्याय का है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 12.1 को बता दिया है। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या बोला है? त्रिज्यखंड। तो अभी आपने तुरंत देखा कि त्रिज्यखंड हमारा किस तरह का होता है। तो त्रिज्यखंड जो होता है, ये हम एक वृत्त बना दिए और यहाँ पर 2 त्रिज्या ले लिए। इस त्रिज्या के बीच जो है 60 डिग्री का कोण है और यह जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में r = 6 सेंटीमीटर और यह थीटा यानी कि कोण जो कि 60 डिग्री दिया गया है। तो अब निकालना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो यह θ/360 डिग्री और यह पाई r² होता है। तो इसको अब लिखते हैं हम लोग। थीटा का मान 60/360 डिग्री, अब पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको हम लोग कटाते हैं। तो यह जो है आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 6 के 36, 6 बार में 1 6 1 6 यहाँ से कट गया। तो हमारा बच गया कितना? 22 × 6/7। तो 22 × 6 होता है आपका 132/7। यही हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है
22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह चतुर्थांश क्या होता है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, पहले जानेंगे। तो यह चतुर्थांश जो होता है, क्वेश्चन नंबर यह आपका हो गया 2 में जो है एक वृत्त ले लिए, एक वृत्त को 4 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में बांट दिए। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक पूरे चक्कर में कंप्लीट एंगल मिलता है जो कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ 4 भाग में बट गया, तो 360 को 4 भाग में आप बांट दीजिए, तो यह 90 डिग्री का हो गया। इसमें से जो एक भाग हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जैसा कि फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है वृत्त की त्रिज्या तो नहीं दी गई है, क्या दी गई है आपको, परिधि दी गई है। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसके बाद जो है आपको एंगल दिया गया है जो कि 90 डिग्री। कैसे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ बोल दिया था कि यह चतुर्थांश है, हर एक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो परिधि जब हमको दिया गया है, तो वृत्त की परिधि जो होता है यह 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 22 है। तो इससे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर बराबर 22 बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इसको मैं ठीक तरह से लिख रहा हूँ कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 22 बटे 2 पाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये सॉल्यूशन गया आपका, और यह कट गया तो 11 बचा, 11 बटे पाई इसका हो गया हमारा रेडियस प्राप्त होता है। अब जब रेडियस हमको मिल गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, 90, यानी थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया आपका, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, और यह पाई हो गया। आर का वैल्यू 11 बटा पाई है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको कटा देते हैं, न चौके 36 4 बार में, तो 1/4, और यह पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 बटा पाई गुना 11 बटा पाई लिख सकते हैं। पहले एक पाई को कटा देते हैं, तब उसके बाद पाई का वैल्यू रखते हैं। तो 1/4 मिला हुआ है, उसके बाद 11/1 हो गया है। अब फिर उसके बाद 11 बटा पाई है, तो पाई का वैल्यू 22, और यह 7 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। तो 11 दूना 22 होता है। इस तरह से 77/8 क्या निकल गया आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसा देखिए, आप अपने बुक को ध्यान से देखिए कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक घड़ी आप ले लीजिए, और घड़ी में ऊपर पे 12 बजता है, नीचे में 6, इधर 9, इधर 3, ठीक ना। और इसके सुई की लंबाई जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो कहीं से हम एक रेडियस लेते हैं, ये आपका हो गया एक बड़ा वाला सुई जो कि कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर। तो यह जो घड़ी होता है आपका वृत्ताकार ही होता है, और यदि चूंकि यदि यह जो निडिल होता है सुई, यह सुई की लंबाई फिक्स होती है, तो सुई का जो टिप पॉइंट है अगर वह घूमेगा तो क्या करेगा, एक वृत्त ही बनाएगा। तो इस तरह से यह जो सुई की लंबाई हो जाती है वह हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। इसके बाद 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि यहाँ 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसमें हम 12 से अगर 1 पर आएगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाता है यह त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड जो देख रहे हैं 5 मिनट में कितना कोण बनाता है, इस पे हम लोग विचार करेंगे।
तो हम जानते हैं कि अगर एक पूरा चक्कर में, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर लगा ले तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और यह टोटल कितने पार्ट में होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पार्ट में यह घड़ी बटा रहता है। तो यहाँ पर 12 खानों, ऐसा लिख सकते हैं आप कि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक मिनट में 360/6 यानी कि 60 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 के 36, 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया? 6 डिग्री का कोण बनाया। अब 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 5 मिनट में तो 6 गुना 5 डिग्री हो गया, तो 6 पंचे कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री। यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है यह 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको पता चल गया कि कोण जो बन रहा है वह 30 डिग्री का है और रेडियस जो है वह 14 सेंटीमीटर का है। तो अब इस दोनों की ज़रूरत हमको इसलिए बार बार पड़ती है, थीटा की ज़रूरत, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह वह बराबर क्या होता है? पता ही है आपको, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यह आपका हो गया 30/360 डिग्री और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हो गया 14, चूंकि स्क्वायर है तो 14 × 14 लिखेंगे। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व हम लोग करेंगे कैसे कि 7 दूना 14, 2 बार में यह कट गया, उसके बाद 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर 12 बार में कट गया। तो यह 12 जो है आपका 2 से कट जाएगा, कितने बार में? 6 बार में। संभवतः दिख रहा होगा आप लोगों को, यह 6 बार में कट गया और फिर यह कट जाएगा, यह 11 बार में और यह 3 बार में कट जाएगा। तो चलिए 11 गुना 14 हुआ, अब बटा आपका 3 होता है। 11 गुना 14/3 होता है। तो 14 गुना 11 करेंगे, तो 14 गुना 11 करते हैं तो आपका कितना आता है? तो 14 जोड़ 14 154 हो गया आपका। तो 154 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हो गया इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यह तो बड़ी आसान है। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान यही रखना है कि हमको क्या क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और थीटा कोण चाहिए। एंगल कितना बनता है हमको, ये दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए, तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कौन सा कोण बनाती है? समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, असंगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि एक हमारा वृत्त है, यह क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 4 है। और इसमें दिया गया है कि इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। ये आपका इस तरह से एक हम लोग लेते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड में इस तरह से मिला दिए तो यह जो क्षेत्र हो गया आपका, कौन सा क्षेत्र हो गया? यह हो गया आपका लघु वृत्तखंड हो गया। कौन सा खंड? वृत्तखंड हो गया।
और ऊपर वाला जो यह क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र यानी कि इस त्रिज्य खंड को छोड़कर, तो इस त्रिज्य खंड को छोड़कर तो यह जो है आपका दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिज्य खंड हो जाता है। तो यही दो चीज को हमको निकालना है। क्वेश्चन में पहला नंबर में क्या निकालना है? लघु वृत्त खंड निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या चालाकी किया है, यहाँ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको यह लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा, और यह लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो भी हमारा यह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है कि थीटा, यह कोण जो है केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसके लिए बच्चों याद कीजिए, इसी में हम शुरू में बताएं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है यह आपका थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। तो यह फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है बच्चों, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बार बार इसको लिखेंगे, 3-4 दिन तक लगातार देखेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो 90/360, अब फिर उसके बाद पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे? 22/7, और आर का जो वैल्यू है यह आपका 10 × 10 है, -1/2 10 × 10, और साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो पता ही है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब इसमें रखते हैं, न चौके 36, 4 बार में कटा। उसके बाद 22/7 है आपका, 10 × 10 यह 100 हो गया, 1/2 है ये आपका, 10 × 10 100 हो गया। अब फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर ऊपर पे क्या मिल जाता है, इसको कटाते हैं। 2 बार में कटा, यह 11 बार में, तो ऊपर पे मिला 1100, अब बटे 7 दूना 14, घटा यहाँ पर मिला 100, अब बटे 2। अब इस दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो यह आपका 14 इसका एलसीएम हो जाता है। यहाँ पर 1100, अब फिर माइनस 2 के पहाड़े में 14, 7 बार में मिलता है। फिर इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यह 700 हो जाएगा। तो 1100 में 700 घट गया तो कितना बचा? 400/14 बचा। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है? 400/14 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलता है। अब क्या करते हैं कि 400 में भाग दे देते हैं 14 से, 14 से डिवाइड करते हैं। तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आपको मिलेगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अप्रॉक्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या किए? निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा विशेष तरीके से निकालते हैं, दूसरे तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसा कि इस फिगर में चलिए, ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इधर वाला कोण कितना बचा? तो इधर वाला जो कोण है, इसका कोण एंगल जो हो जाएगा, इसका एंगल यानी कि कोण जो हो जाएगा, हम जान रहे हैं कि टोटल 360 डिग्री होता है। टोटल आपका एक गोला 360 डिग्री बनाता है, और 90 डिग्री इधर लघु वृत्त खंड हटा दिए। तो 360 में हम क्या किए?
90 को माइनस कर दिए तो कितना बचा बच्चों 270। अगर एंगल 270 लेकर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा बड़ी आसानी से। तो क्या लिख सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 270/360 और यह पाई आर का स्क्वायर एक ही बार में हो जाएगा। तो 270 0 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3/4 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और यह आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 × 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 बार में कटा, यह 5 बार में कटा, फिर यह 5 बार में कटा 2 से, यह 2 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर पे हमारा बच गया कितना 3 × 22 66 होता है, 3 × 22 66 होता है, अब 5 × 5 25 होता है, अब बटा कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट 25 छके 150, 150 के शून्य हाथ में रहा 15 और 25 छके 150 हो गया। तो इस तरह से 165 यानी कि 165 आया, अब बटा 7। अब क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे हम, किसको भाग देंगे 1650 को। तो 1650 भागा 7 करते हैं तो 2 बार में आपका 14 आता है। उसके बाद यहाँ पर बच गया 2 5, अब फिर 7 या 21 3 बार में 21 आया, यहाँ 4 बचा, फिर एक 0 निकला और 7 5 35 है ना, 35 खाया, फिर 5 बचा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर दशमलव डालें, फिर यहाँ पर 0 डालें और 7 49, 7 बार में जो है आपका क्या हो जाता है 49 हो जाता है। तो इस तरह से यह जो वैल्यू आ जाएगा आपका 235.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि इसमें आपका कहा गया है यह आंसर जो है थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है। यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है यह 3.14 लेना है आपको। अगर 3.14 लेकर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस स्थिति में जो है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बदले में आप क्या लिखेंगे 270/360 गुना पाई का वैल्यू 3.14 फिर गुना 10 कर लीजिएगा। और यह 3 बार में, यह 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर यह 5 बार में, यह 5 बार में, यह कट जाएगा। आप 3 × 3.14 गुना 5 करेंगे तो यह आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप इस तरह से नहीं बना के इस तरह से ही बनाइए। चूँकि ध्यान रखना है कि जब भी पाई का वैल्यू दिया रहे तो जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको यूज करना चाहिए। यहाँ पर जो है यह वृत्तखंड में भी जो हमने 22/7 यूज किया है, इसके जगह आप लोग 3.14 रख के बनाइए। और आपका आंसर आता है कि नहीं आता है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, क्योंकि ताकि हमको पता चले कि आप इसको बना चुके हैं। अब मैंने ये प्रॉब्लम बना दिया है आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है यह आपको हेल्प तो करेगा ही। इसकी सहायता से आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या कहा गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, तो पाई का वैल्यू जो है हम लोग 22/7 लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो
त्रिज्या 22 सेंटीमीटर। ये आपका एक वृत्त हो गया जिसमें त्रिज्या कितना दिया गया है, यह आपका 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री लिख देंगे। दो चीज़ नोट कर लिए हम लोग। इसके बाद कहता है कि ज्ञात कीजिए। पहला हमको ज्ञात करना है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यह चाप मान लीजिए ए बी है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए बी की लंबाई यानी चाप की लंबाई के लिए हमने क्या बताया, थीटा बटा 360 डिग्री, और यह 2 पाई आर होता है। तो थीटा बटा यानी कि थीटा कितना है, 60 डिग्री बटा 360, और 2 गुना 22 बटा 7 गुना क्या कर देंगे, 21 कर देंगे। यह 7 21 3 बार में कट गया। उसके बाद 6 के 36 6 बार में कट गया यह। उसके बाद 3 दूना 6 और 2 2 भी कट गया। तो कितना बच जाता है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो गया क्या, चाप की लंबाई जो हो गई यह आपका निकल गया 22 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी में हमको निकालना है दूसरा, क्या निकालना है, दूसरा निकालना है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यानी कि 60 बटा 360 गुना 22 बटा 7 और आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 60 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21, 7 21 3 बार में कटा, 6 के 36 6 बार में। अब फिर इसके बाद जो है यहाँ 3 दूना 6 2 बार में कटा यह आपका, और फिर 2 से यह 11 बार में कट गया। तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर पे सिर्फ बचा आपका 11 गुना 21 बचा। तो 11 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल चुके हैं जो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हमको क्या निकालना है तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया है, इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए हम लोग कितना निकाले हुआ है, 231। तो डायरेक्ट इसके बदले में 231 लिख दिए। 1/2 आर, आर आपका कितना है, 21 है। तो 21 गुना 21 हो गया। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान पता है कितना होता है, √3/2 होता है। 231 माइनस 1/2 गुना 21 गुना 21 गुना √3/2 होता है। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करना है। तो यह आपका 231 हो गया। इसके बाद माइनस 21 गुना 21 441 होता है, 2 गुना 2 यह 4 होता है, और इसके साथ √3 हो जाएगा। तो संभवतः यही आपका आंसर दिया गया है आपके बुक में, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको क्या प्राप्त होता है, 231 घटा 441 बटा 4 √3 है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट
प्रॉब्लम जो है यह हम लोग देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 14 तक का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे वह अगले वीडियो में देखेंगे। किस में देखेंगे? अगले लेक्चर में। लेक्चर, एल फॉर लेक्चर, अगले लेक्चर में देखेंगे और उसमें इसका सॉल्यूशन देख के समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं बच्चों। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुशी से रहें, और इस लॉकडाउन की स्थिति में ज़रूर ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद।